Today we are discussing our topic MOT, Molecular Orbital Theory. अब पहला जो क्वेश्चन आएगा आपके दिमाग में, सर हमने केमिकल बॉन्डिंग में इतनी सारी चीजें पढ़ी है, इतने सारे बॉन्ड्स पढ़े हैं, तो सर ये अलग से क्यों आया, MOT अलग से क्यों आया, मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी अलग से क्यों आया? तो इसके बेसिक सा रीजन जो है वो है O2. ये जो ऑक्सीजन मॉलिक्यूल है इसका बेसिक सा रीजन है. आपने जनरली ऑक्सीजन मॉलिक्यूल को कैसे पढ़ रखा है कि ऑक्सीजन मॉलिक्यूल डबल बॉन्ड बनाएगा, इनके पास क्या है, दो लोन पेयर हैं, दो बॉन्ड बना लिए, इनका ऑक्टेट कंप्लीट हो गया है. तो जब अगर किसी भी एलिमेंट का अगर ऑक्टेट कंप्लीट हो जाता है तो अगर उसके अंदर अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन नहीं है तो वो जब उसको हमने मैग्नेटिक और मतलब इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड से अगर हमने पास किया है तो वो डेविएट क्यों कर रहा है? तो ऑक्सीजन मॉलिक्यूल देखने से हमें लग रहा था कि डायमैग्नेटिक है, मतलब इसके अंदर एक भी अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन नहीं है. लेकिन अभी आप देखिए जब हमने O2 गैस को किसके थ्रू पास किया, इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड में, तो ये डेविएट हुआ. अगर ये अपने पथ से डेविएट हुआ है तो कहीं ना कहीं इसके अंदर अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होता है. ठीक है, तो इसी की वजह से ये थ्योरी आई है मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी. देखो मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी में क्या करते हैं हम, मॉलिक्यूल्स के बारे में हम बात करेंगे. ठीक है, यहां पर देखिए आप, ये एक साइड के मॉलिक्यूल का स्ट्रक्चर है, मतलब एक साइड के एटम का स्ट्रक्चर है, ये दूसरे साइड के एटम का स्ट्रक्चर है. दोनों एटम मिलके जब मॉलिक्यूल बनाते हैं तो दो टाइप के मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल बनते हैं. एक होता है बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल और एक क्या होता है, एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल. अब आप देखिए व्हाट इज बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल. तो बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल जो नीचे की साइड है, जिनका एनर्जी लेवल क्या है, कम है. तो मैंने केमिस्ट्री में स्टार्टिंग में बता रखा है कि जिसकी एनर्जी कम उसकी स्टेबिलिटी ज्यादा. आप इसको लाइफ से भी रिलेट कर सकते हो कि भाई जो जितना शांत रहेगा उसकी प्रोग्रेस उतनी ज्यादा रहेगी. तो आप इसमें भी देख सकते हो जिसकी एनर्जी जितनी कम उसकी स्टेबिलिटी क्या होती है, उतनी ही ज्यादा होती है. तो बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल वाले होंगे हमेशा क्या होंगे, यहां पर बेसिकली आपके कम एनर्जी के होंगे, और एंटी बॉन्डिंग वाले क्या होंगे, हमेशा यहां पर ज्यादा एनर्जी के होंगे. ठीक है, अब हम बात करते हैं इसके अंदर कि हम इसके अंदर इलेक्ट्रॉन कैसे फिल कर सकते हैं. तो जैसे फर्स्ट एग्जांपल ले लेते हैं हम H2 मॉलिक्यूल. किसकी एग्जांपल ले लेते हैं, H2 मॉलिक्यूल. तो H2 मॉलिक्यूल में क्या है, एक हाइड्रोजन एटम यहां पर और एक हाइड्रोजन एटम यहां पर. ठीक है, H2 के अंदर इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होता है 1s1. क्या होता है, 1s1, और यहां पर भी 1s1 आ जाएगा. ठीक है, तो मतलब एक इलेक्ट्रॉन इसके अंदर है, एक इलेक्ट्रॉन इसके अंदर है. तो पहले हम इलेक्ट्रॉन एक यहां फिल कर देंगे और एक इलेक्ट्रॉन यहां फिल कर देंगे. कितने इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है अभी, टोटल 2 इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है. जो फर्स्ट जो बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल में इलेक्ट्रॉन जाएगा, ठीक है, तो टोटल 2 इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है. तो यहां पर हमने नीचे की साइड 2 इलेक्ट्रॉन फिल कर दिए. ठीक है, उसके बाद अगर कुछ एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन आता है तो देन वो एंटी बॉन्डिंग में जाएगा. ठीक है, इसके अंदर हम एक और चीज कैलकुलेट करते हैं, बॉन्ड ऑर्डर. क्या कैलकुलेट करते हैं, बॉन्ड ऑर्डर. तो व्हाट इज बॉन्ड ऑर्डर, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, मतलब बॉन्डिंग में BMO के अंदर आप ऐसे लिख सकते हो, बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल के अंदर कितने इलेक्ट्रॉन है, माइनस एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल के अंदर कितने इलेक्ट्रॉन है, बाय 2. ठीक है, तो बॉन्ड ऑर्डर हो जाएगा. तो देखो यहाँ पे बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल में 2 इलेक्ट्रॉन है, 2 माइनस 0 इक्वल्स टू 2, 2 बाई 2 क्या हो जाएगा, यहाँ पे 1. तो इसका बॉन्ड ऑर्डर क्या हो जाएगा, 1. अब इसके अंदर मैं बात करूं, इसके अंदर अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन कितने हैं, तो एक भी अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन नहीं है. तो हम इसका जो फॉर्मूला निकालते हैं बोर मैग्नेटॉन, वो फॉर्मूला होता है n+2. तो जब एक भी अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन नहीं होता है तो n की वैल्यू हमें 0 डालनी है. तो यहां पर आएगा 0+2, तो यहां पर 0. तो जिसका भी बोर मैग्नेटॉन में अगर वैल्यू 0 आ रही है तो वो डायमैग्नेटिक होगा. इसी तरीके से हम इलेक्ट्रॉन फिल करते जाएंगे. नेक्स्ट एग्जांपल हम ले लेते हैं यहां पर N2 मॉलिक्यूल का. किसका ले लेते हैं हम, N2 मॉलिक्यूल का. तो N2 का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होता है, N का, नाइट्रोजन का, 1s2, 2s2, 2p3. ठीक है, तो उसी तरीके से यहाँ पे नाइट्रोजन का हम यहाँ पे भी इलेक्ट्रॉन फिल करेंगे. तो पहले हम ये जनरल इलेक्ट्रॉन फिल कर लेते हैं. तो 1s2 में 2 इलेक्ट्रॉन नाइट्रोजन के यहाँ पर भी, 2s3 में भी 2 इलेक्ट्रॉन नाइट्रोजन के यहाँ पर भी, और यहाँ पर इस तरीके से फिलिंग होगी. ठीक है, अब आप देखिए इलेक्ट्रॉन कैसे फिल करना है. टोटल 4 इलेक्ट्रॉन है, तो पहले हमने 2 बॉन्डिंग में भरे, 2 एंटी बॉन्डिंग में फिल कर दिए. फिर हमने 2 बॉन्डिंग में भरे, 2 एंटी बॉन्डिंग में फिल कर दिए. अब यहाँ पे आप देखिए टोटल 3 इलेक्ट्रॉन इधर है, 3 इलेक्ट्रॉन इधर है, तो टोटल 6 इलेक्ट्रॉन्स आर प्रेजेंट. तो हम सबसे पहले यहाँ पर हाफ फील्ड भरेंगे, देन हम यहाँ पे फुल फील्ड भरेंगे. 4 इलेक्ट्रॉन हमने नीचे भर दिए, उसके बाद यहाँ पर हम 2 इलेक्ट्रॉन भरेंगे. अगर कल से हमसे इससे पूछे कि बॉन्ड ऑर्डर क्या होता है इसका, तो बॉन्डिंग में आप इलेक्ट्रॉन गिन लीजिए, 2 इलेक्ट्रॉन, 4 इलेक्ट्रॉन और ये है 6 इलेक्ट्रॉन. तो यहाँ पर कितना आ जाएगा बॉन्ड ऑर्डर, 10. और एंटी बॉन्डिंग में कितने इलेक्ट्रॉन है, 2 और 2, तो 4/2. तो इसका बॉन्ड ऑर्डर आ जाएगा 6/2 = 3.
क्या इसके अंदर आपको कहीं अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन दिख रहा है? अगर अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन नहीं दिख रहा है तो इसका बॉन्ड, इसका जो मैग्नेटिक मोमेंट होगा वो क्या होगा? बेसिकली जीरो। ठीक है, अब देखिए बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल को हम ऐसे सिग्मा एस, सिग्मा 2s, पाई 2px, पाई 2py, सिग्मा 2pz और एंटी बॉन्डिंग वाले में हम उसको स्टार से डिनोट कर देते हैं। ठीक है, अब आप देखिए O2 मॉलिक्यूल की वजह से ये किस तरीके से चीजें डेविएट हुई है। तो O2 मॉलिक्यूल में क्या होता है, ये यहां पर कैसे लगा हुआ है? 1 2 1 2। ठीक है, इसको आप एक शॉर्ट तरीके से याद कर सकते हो अप टू N2 में, अप टू N2 में आप इसको एक शॉर्ट तरीके से याद कर सकते हो 1 2 1 2। अबाव N2 में क्या हो जाएगा? अबाव N2 में क्या हो जाएगा? यहां पे हो जाएगा 1 2 2 1। क्या हो जाएगा यहां पे? 1 2 2 1। तो हम इसको किस तरीके से करेंगे? यहां पर जो ऑर्बिटल है हम इसकी ऑर्बिटल की पोजीशंस चेंज करेंगे। ठीक है, तो यहां पर ये वाले ऑर्बिटल आगे, ये वाले ऑर्बिटल यहां पर। ठीक है, ये इस तरीके से ये आ जाएगा पाई 2px, ये आ जाएगा पाई 2py और ये आ जाएगा सिग्मा 2pz। अब O2 का इलेक्ट्रॉनिक, ऑक्सीजन का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन जो होता है वो कितना होता है? 2p4 होता है। कितना होता है? 2p4 है ना। यहाँ पे ऑक्सीजन का लेंगे तो 2p4 में एक इलेक्ट्रॉन यहाँ हमने एड ऑन कर दिया। अब आप इसके अंदर देखिए टोटल कितने इलेक्ट्रॉन है? ये नीचे वाले तो एज इट इज फुलफिल्ड है, 4 और 4 8 इलेक्ट्रॉन। तो पहले हम यहाँ पर हाफ फिल्ड, फुलफिल्ड, फिर हाफ फिल्ड, देन फुलफिल्ड। अभी भी हमारे पास दो इलेक्ट्रॉन बचे हैं तो वो यहां पर जाएंगे। अब यहां से आप देख सकते हैं ऑक्सीजन मॉलिक्यूल में 2 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट होते हैं। इसी की वजह से हम पूरा मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी पढ़ते हैं और इसी वजह से ये क्या हो जाएगा? पैरामैग्नेटिक हो जाएगा। अगर मैं इसका बॉन्ड ऑर्डर निकालने की कोशिश करूं तो इसका आ जाएगा बॉन्डिंग में टोटल यहां पर 10 इलेक्ट्रॉन है, एंटी बॉन्डिंग में यहां पर टोटल 6 इलेक्ट्रॉन है, डिवाइड बाय 2 करता हूं तो मैं बॉन्ड ऑर्डर आ जाएगा 2। और अगर मैं मैग्नेटिक मोमेंट निकालूं इसका तो मैग्नेटिक मोमेंट आ जाएगा 2 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन 2 2 + 2 √8। तो मैग्नेटिक मोमेंट क्या आ जाएगा? √8। और यहां से ये प्रूव होता है कि ऑक्सीजन मॉलिक्यूल जो है वो पैरामैग्नेटिक नहीं डायमैग्नेटिक है। और ये थ्योरी इसी ऑक्सीजन मॉलिक्यूल के वजह से ही पूरी की पूरी ये जो थ्योरी है हमने पढ़ी है। और इसके बेसिस पे आपको काफ़ी ज़्यादा नहीं, हर PYQs में हर जगह अगर देखोगे, चाहे जेईई मेंस हो या नीट हो, आपको इसके बेसिस पे आपको क्वेश्चंस देखने को मिलेंगे। यहाँ पर बस आपको आयंस में कन्वर्ट कर देगा, O2 2+, O2 2-। तो आपको बस यहाँ पर इलेक्ट्रॉन, जैसे 2+ बोल दिया है तो आपको 2 इलेक्ट्रॉन रिमूव कर देने हैं, 2- बोल दिया है तो 2 इलेक्ट्रॉन आपको ऐड कर देने हैं, बस इतना सा ये है ना। अब आप इसको एक शॉर्ट ट्रिक से याद कर सकते हो। अप टू N2 में ये जो ट्रिक चलेगी 1 2 1 2, मतलब 1 2, फिर यहाँ पर ये वाला ऑर्बिटल ऊपर, ये दोनों ऑर्बिटल नीचे आएंगे। और अबाव N2 में 1 2 2 1, दो मैंने बना रखा है 1 2 2 1, पहले ये ऑर्बिटल, फिर 2 ऑर्बिटल, फिर 2 ऑर्बिटल, फिर एक ऑर्बिटल। ठीक है, इस तरीके से हम MOT जो अपना कंसेप्ट है वो क्लियर करते हैं। थैंक यू।